हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दो निकटतम कोशिकाओं ए और बी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका ए का परासरण दाब 10 एटीएम और स्फीति दाब 6 एटीएम है तथा कोशिका बी का परासरण दाब 10 एटीएम और स्फीति दाब 4 एटीएम है। जल की गति होगी। विकल्प ए कोशिका ए से कोशिका बी की ओर, विकल्प बी कोशिका बी से कोशिका ए की ओर, विकल्प सी जल की गति नहीं होगी या विकल्प डी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है डीपीडी। डीपीडी के अनुसार जल की गति। डीपीडी के अनुसार जल की गति। डीपीडी इसे विस्तरण दाब न्यूनता भी कहा जाता है। डीपीडी के अनुसार जो जल के अणु हैं वे हमेशा ही कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करते हैं। डीपीडी को हम जल की मांग के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जहां जल की मांग अधिक होगी वहीं उसी ओर जल के अणु गमन करेंगे। यानी डीपीडी के अनुसार जल कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गमन करता है। डीपीडी, ओपी तथा टीपी यानी डीपीडी परासरण दाब जिसे ओपी कहा जाता है और स्फीति दाब जिसे टीपी कहा जाता है, उनके बीच में निम्नलिखित संबंध होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यहाँ डीपीडी विस्तरण दाब न्यूनता को, ओपी परासरण दाब को तथा टीपी स्फीति दाब को प्रदर्शित करता है। अब यदि दिए गए प्रश्न के अनुसार हम दो कोशिकाएं ले लें, कोशिका ए तथा कोशिका बी। ये कोशिका ए है तथा ये कोशिका बी है। अब यहाँ पर हम दिए गए आंकड़ों को लिखते हैं। यहाँ दिया गया है कि कोशिका ए का परासरण दाब 10 एटीएम है तथा इसका स्फीति दाब 6 एटीएम है। कोशिका बी का परासरण दाब 10 एटीएम है तथा कोशिका बी का स्फीति दाब 4 एटीएम है। यहाँ टीपी स्फीति दाब को प्रदर्शित करता है, स्फीति दाब को, तथा ओपी परासरण दाब को प्रदर्शित करता है, परासरण दाब को प्रदर्शित करता है। अब यदि कोशिका ए के लिए हम डीपीडी का मान निकालें तो डीपीडी बराबर ओपी यानी 10 माइनस टीपी यानी 6 बराबर 4। तो कोशिका ए का डीपीडी 4 है। ठीक उसी प्रकार कोशिका बी के लिए अगर डीपीडी निकालें तो ओपी 10 और टीपी 4 यानी 6। तो कोशिका ए का डीपीडी है, डीपीडी कोशिका ए का 4 एटीएम तथा डीपीडी कोशिका बी के लिए हो गया है 6 एटीएम। अब क्योंकि हमने अभी देखा कि कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जल के अणु गति करते हैं, इसलिए जल के अणु ए से बी की ओर गति करेंगे क्योंकि ए की डीपीडी 4 तथा बी की डीपीडी 6 एटीएम है। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा कोशिका ए से कोशिका बी की ओर जल की गति होगी, यानी विकल्प ए। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।